लोभ दो प्रकार का होता है, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। बहुत ध्यान से सुनिए, दो प्रकार का लोभ होता है। संग्रह वृत्ति यानी कि बहुत इकट्ठा करना, करते जाना करते जाना करते जाना, भय तो बहुत लेकिन निकालने में कंजूसी करते हैं, इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा लोभ होता है भोग वृत्ति लोभ। धन कमाते ही केवल इसलिए ताकि हम भोग सकें, हम ऐशो आराम कर सकें, हम जो है इससे दुनिया भर के सारे सुख समृद्धियों को भोग लें, इसको कहते हैं भोग वृत्ति लोभ। ये दोनों ही लोभ पतन के कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ना तो संग्रह का लोभ करो ना भोग का लोभ करो, सदैव सेवा का लोभ करो। धन प्राप्त हो, जैसे ही संग्रह ज्यादा होने लग जाए तो धीरे धीरे प्रयास करके उसको सेवा में व्यय करते रहो। असहाय लोगों की, थोड़े लक्ष्मीहीन लोगों की, बच्चे जिनके नहीं पढ़ पा रहे हैं ऐसे लोगों की, उसमें उस धन का व्यय करते रहो। धन से जब सेवा होती है ना, तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी भी चाहती है मैं ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर मेरा दुरुपयोग ना हो। इसलिए बंधुओं, इस लोभ से बचो। एक ब्राह्मण बालक काशी से पढ़कर के अपने पिता के पास आया। पिता से आके बोला, पिताजी मैं बहुत विद्वान हो गया हूं, लघु सिद्धांत, कौमुदी, पाणिनीय व्याकरण सब मेरे कंठस्थ हो गए हैं। आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, आप जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दे दूंगा। पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? बेटा चिंता में पड़ गया, बोले ये तो गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था। पिताजी बोले ढूंढ के आओ, और जब तक ये पाप का बाप मिले नहीं तब तक घर मत आना। बेटा निकल पड़ा ढूंढने, विद्वानों के पास जाए, बड़े बड़े महात्माओं के पास जाए, बोले पाप के बाप का नाम क्या है? कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, लेकिन नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, प्रमाण से कोई नहीं बता पाया कि पाप के पिताजी यही हैं। तभी एक सुंदर सा घर दिखाई दिया, बहुत सुंदर, एक महल जैसा घर। बाहर तुलसी लगी हुई थी, गैया मैया बंधी हुई थी। उसको लगा किसी वैष्णव का घर है। 3-4 दिन हो गए, पाप के पिताजी तो मिले नहीं, चलो इस वैष्णव के यहां जाके थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेते हैं, रात्रि विश्राम कर लेंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। घर में प्रवेश कर गए। पहले संतों के लिए, विद्वानों के लिए, महात्माओं के लिए घर खुले रहते थे लोगों के, कभी भी आओ, सबकी सेवा होती थी। जैसे ही ब्राह्मण ने प्रवेश किया, जाकर के भीतर बैठे, तभी एक परम सुंदरी कन्या, इतनी सुंदर, उसका लावण्य रूप का जल लेकर के आई और ला करके उनको दिया। बटुक ब्राह्मण ने जल पी लिया। जल पी करके कहा, आपका घर बहुत सुंदर है, बाहर तुलसी जी का विरवा भी बहुत सुंदर है, गैया मैया भी आपकी बड़ी सुंदर हैं, आप कोई वैष्णव हैं? आपका नाम क्या है? आपका काम क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? आपका परिवार कहाँ है? सब पूछने लगे। उसने कहा, महाराज जी मेरे पिताजी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूं। अच्छा, क्या करती हो आप? उस कन्या ने बताया, मैं वैश्या हूं, वैश्या गमन करती हूं। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना वैश्या, वैश्या सुनते ही ब्राह्मण तो अपनी जीभ में उंगली डालने लगे, बमन करने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप के बाप को खोजने निकला था, पाप कर दिया। अरे तुम्हारा मुख देखना पाप होता है, तुम्हारे यहां बैठना पाप होता है, तुम्हारे यहां का पानी पी लिया मैंने, कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया। पाप के बाप को खोजने निकला था, खुद ही पाप कर लिया मैंने। वैश्या ने जैसे ही सुना पाप के बाप को खोजने निकले हैं, तो वैश्या ने भी सोचा ज्यादा दूर जाने नहीं दूंगी, यहीं मिलवाऊंगी आपको पाप से। वैश्या ने चरण पकड़े, बोले दूर, छूना नहीं हमको, दूर रहो। वैश्या बोली, आप जैसे लोग भूले भटके ही आते हैं मेरे यहाँ, कोई मान के तो आएगा नहीं। बाहर यदि लिख दूं कि वैश्या का घर है, कौन आएगा मेरे यहाँ? भूले भटक के ही आते हैं आप लोग।
अब आ गए, पानी पी लिया, क्या बुराई, इसमें क्या अपराध हो गया? बैठ जाइए, अब पानी पी लिया तो भोजन भी कर लीजिए। ब्राह्मण बोला, बोले कैसी बात करती, तुम्हारे यहां का अन्न, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। अरे कल जाके जनेऊ बदलूंगा, पहले गंगा में स्नान करूंगा मैं, तब जाकर के मेरा ब्राह्मणत्व बचेगा। चरण पकड़ने लगे, बोले कि ऐसा मत कीजिए ना, मेरा काम बुरा है लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। आप आए हैं घर पर तो कुछ प्रसाद पाके जाइए, ऐसे भूखे चले जाएंगे तो मुझे बहुत क्षोभ होगा। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, एक क्षण नहीं रुकूंगा, छोड़ो मेरे पैर, अभी जाऊंगा। बोले महाराज कहां तक भटकेंगे आप, पाप के बाप को 3 दिन से खोज रहे हैं, ना जाने 4-5 दिन और लग जाएंगे आपको, कुछ खाया पिया आपने है नहीं। आप मेरे यहां प्रसाद पाओगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना 10 सोने की मोहर, मन में सोचने लगे बेटा 3 दिन तो हो गए, 4-5 दिन और लग जाएंगे, अभी तुम खाया पिया तो कुछ है नहीं, जेब में 1 रुपया है नहीं, ये 10 सोने की दक्षिणा दे देगी तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है खा लेंगे तुम्हारे यहां भोजन, लेकिन अपने हाथ से बना के खाएंगे। बादशाह बोली ठीक है, मैं आपको सामग्री दे देती हूं, आप खुद बना लो। सामग्री दे दी, ब्राह्मण जैसे ही बनाने बैठा, वैश्या बोली मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप बना रहे हैं, मैं आपको 15 सोने की मोहर दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए। ब्राह्मण ने हाथ वाथ धो लिए, बोले ठीक है लेकिन गंगा जल से बनाना। उठ करके साइड हो गए, उसने वैश्या ने भोजन बनाया, थाली में सजा करके ब्राह्मण के आगे रख दिया, बोले पाइए। जैसे ही ब्राह्मण कवल तोड़ करके खाने लगे, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं अपने हाथ से खिलाऊं? ब्राह्मण बोले कैसी बात करती हो तुम, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा मैं? 20 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में। ब्राह्मण ने कवल नीचे रखा, मुख खोल लिया, खिलाओ। एक ही कवल खिलाना बस। जैसे ही मुख खोल करके बैठा ब्राह्मण, वैश्या ने एक तमाचा दिया कान के नीचे, तिल मिला गए। बोले कि तुम क्या करती हो, मारा तुमने मुझको? बोले मारा नहीं, पाप के बाप से मिलवाया आपको। बालक बोला क्या, कौन है पाप का बाप? बोले आप मेरे यहां भोजन करते हो, आप मेरे यहां भोजन करना चाहोगे कभी? कभी नहीं करोगे, लेकिन क्यों करने बैठे? बोले तुम्हारी श्रद्धा थी। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोलिए, 10 सोने की मोहरों की वजह से बैठे थे। मेरे हाथ का पानी आप पीते नहीं, मेरे हाथ की बनी रोटी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? 15 सोने की मोहर खबा रही है ये, मेरे हाथ से कभी नहीं खाते, लेकिन खाने के लिए बैठे हो, किस लिए? 20 सोने की मोहर। अपने पिताजी को जाकर के कह दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण ने तुरंत उस वैश्या के चरण पकड़े, प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए बोले मैंने आपके रूप को नहीं समझा, आप तो मेरी गुरु हो, आप तो मेरी मां हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पाप को जन्म देता है लोभ, ये लोभ कभी जीवन में नहीं आवे, इसका विचार करो। और ठाकुर जी के 3 ब्याह हो गए इसी मणि के चक्कर में। चौथा ब्याह हुआ भगवान का कालिंदी यमुना के साथ, और स्थिति ऐसी थी कि भगवान अर्जुन के साथ में घूम रहे थे। एक वन में जैसी गए तो यमुना के तट पर घूम रहे थे, विहंगम गहरा वन, और वहां यमुना के तट पर एक सांवरी सलोनी सी एक सुकन्या बैठी थी, इतनी सुंदर, मानो जैसे श्याम सुंदर ही बैठे हों, इतनी सुंदर थी। उनके रूप को देख करके अर्जुन का मन उन पर आ गया। अर्जुन बोले हे केशव, ये कितनी सुंदर है ना? भगवान बोले सुंदर तो है। अर्जुन बोले मेरा मन हो रहा है मैं इससे ब्याह कर लूं। भगवान बोले तो फिर इतनी सोच क्यों रहे हो, जाओ जाकर के बोल दो कि हमको आपसे ब्याह करना है। अर्जुन गए, जाकर के बोले हे सुंदरी, हे श्याम वर्णा, यमुना जी सांवली हैं, किसके लिए तपस्या कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है? यमुना जी ने नेत्र खोले और देख करके कहा अर्जुन। बोले तुमको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे पता है। बोले आप किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं।
अर्जुन का मुंह उतर गया। भगवान के पास गए, बोले सबको तुमसे ही ब्याह करना है, जाओ कर लो, इससे भी तुम ही करो। और अर्जुन के नेतृत्व में भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी के साथ में विवाह हुआ। और इस प्रकार बंधुओं फिर पांचवा विवाह ठाकुर जी का मित्रविंदा के साथ में हुआ। छठवां विवाह सत्या के साथ में हुआ। सातवां विवाह नागृजता के साथ में हुआ। आठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं ठाकुर जी के। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने यहां बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान उससे युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में जाके भौमासुर को मार दिया। और युद्ध में भौमासुर का वध करके ठाकुर जी जैसे ही उन 16,100 राजकुमारियों के पास गए, सब ने कहा ठाकुर जी हम पर केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम अपने प्राणों का त्याग कर दें या फिर हम गलत रास्ते पर चली जाएं, क्योंकि परिवार के लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, हम एक राजा के यहां बंधी रही हैं। भगवान बोले किसने कहा तुमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम स्वीकार करेंगे सबको। और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ द्वारिकाधीश ने विवाह किया। बंधुओं अब बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, ये 16,108 ये कौन है? ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, कोई साधारण माताएं बहनें नहीं हैं। भगवान की मुख्य 8 पटरानियां कौन हैं? प्रकृति के 8 तत्व। हमारे भीतर 4 तत्व होते हैं और हमारे बाहर 5 तत्व होते हैं, 9 तत्व हैं, जिसमें से एक तत्व स्वयं ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाहर के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और हमारे भीतर के 4 तत्व कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बाहर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश किसने बनाया? इन 5 को भगवान ने बनाया। और हमारे भीतर के 4 प्रकृतियां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको भी ठाकुर जी ने बनाया। इनमें से जो चित्त नाम का जो हमारे भीतर की प्रकृति है, ये स्वयं ठाकुर जी हैं। पहले दिन सुना था सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप ही है चित्त। हमारे भीतर जो आत्मा है ये चित्त स्वरूप है। इसलिए उस चित्त को हटा दो तो कितने बचे? 5 बाहर के और 3 भीतर के। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी हैं। अब सबके तत्व यदि खोजने निकलोगे तो देखो सबके तत्व मिलेंगे। यमुना जी कौन? जल तत्व। रुक्मणी जी कौन? अग्नि तत्व। तुम पावक मह करहूं निवासा। श्री किशोरी जी सीता जी को पावक में अग्नि में भेजा था। और सीता जी कौन है? लक्ष्मी। वही लक्ष्मी रुक्मणी बन के आई है, इसलिए उनका तत्व क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व रुक्मणी जी का, जल तत्व यमुना जी का, वायु तत्व मित्रविंदा का, आकाश तत्व सत्यभामा का। इस प्रकार से ये 8 तत्व ही भगवान की 8 मुख्य पटरानी हैं। अब बच्ची 16,100, ये कौन है? भगवान की उपासना के जितने भी मंत्र होते हैं, ब्राह्मण देवता आपके हाथ में पुष्प देते हैं, पुष्प देकर के कहते हैं बाल कृष्ण प्रभु का ध्यान करो, और फिर जब वो मंत्र गाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के उपासना के 16,100 मंत्र ही यहां पर कन्या बन करके आए हैं और उनके साथ ठाकुर जी ने विवाह किया। तो इस 16,108 कोई स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की ही उपासना के मंत्र और भगवान के द्वारा ही बनाई गई प्रकृति है।
इनसे ठाकुर जी को विवाह करना नहीं पड़ता, ये ठाकुर जी की ही हैं। ठाकुर जी ने इनको स्वीकार किया है। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। ठाकुर जी हमारे बड़े आनंद अद्भुत हैं। एक प्रसंग आता है कि 16,100 विवाह जब भगवान एक साथ कर रहे थे तो द्वारिका के सेनापति, द्वारिका के महामंत्री उद्धव जी ने भगवान से कहा, ठाकुर जी आपके विवाह में कुछ विचित्र होना चाहिए। भगवान बोले, क्या विचित्र करोगे? बोले, दुनिया के यहाँ विवाह होते हैं तो फुब्बारे जल के होते हैं, आपके यहाँ फुब्बारा दूध का रखेंगे। भगवान बोले, ये कोई विचित्र तो है नहीं, इतना दूध बर्बाद करोगे, गैया का दूध फुब्बारे में डाल दोगे, ये कोई अच्छी बात है? लेकिन उद्धव जी जिद करने लगे, बोले, नहीं 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 प्रभु, आप नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, देखने वाले लोग आनंदित हो जाएंगे, देखो दूध का फुब्बारा। भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। अब ठाकुर जी यहां ये बताना चाहते हैं कि मेरी इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन उद्धव इतना दूध लाओगे कहां से? सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाओ, लेकिन बिना किसी को डिस्टर्ब किए। हाँ, और सब लोग यहीं देखो, कथा सुनो। सर्वोपरि इच्छा ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव, तुम्हारा मन है कि दूध का फुब्बारा हो तो तुम लगाओ, लेकिन मेरा मन नहीं है। इतना दूध लाओगे कहां से? तो उद्धव जी ने कहा कि द्वारिका में हर घर में गैया है, मैं द्वारिका के लोगों से जाके कहूंगा सब लोग एक एक लोटा एक एक गिलास दूध लेके आओ, सब लोग अपने अपने घर से दूध डालेंगे तो खूब फुब्बारे में हो जाएगा दूध। और सब द्वारिका के लोग सबको जाकर के कह दिया, भैया कल ठाकुर जी का विवाह है, उससे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे सब लोग अपने अपने गैयाओं का दूध लेकर के जाएंगे, फुब्बारे में डाल के आएंगे। तो जब ये बात पूरी द्वारिका में कही जा रही थी कि सब अपने अपने घर से गैया का दूध लेके जाएंगे, तो सब लोगों के मन में एक साथ एक ही भावना प्रकट हुई। और वो भावना क्या कि अरे अब कहां दूध सुबह सुबह लेकर के जाएंगे, ये अगल बगल वाले सब दूध ही लेकर के जा रहे हैं, किसी को क्या पता चल रहा है, रात के अंधेरे में हम जल लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति ने नहीं सोचा, ऐसा पूरी द्वारिका ने सोचा। और दूसरे दिन सुबह सुबह सब जल लेकर के जा रहे हैं और आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। अच्छा क्या है? बोले कि मैंने तो गिरी गाय का दूध मंगाया और लेके जल ही जा रहा है। तुमने? बोले मैंने तो ब्रज की गैया राठी गाय का दूध मंगवाया है। और सब जाकर के अंधेरे में फुब्बारे में जल डाला है। और जैसे ही सुबह प्रदर्शनी हुई, सारे द्वारिका के लोग इकट्ठे हुए, द्वारिकाधीश आकर के बैठे, हाँ उद्धव चलाओ फुब्बारा। जैसे ही फुब्बारा चला तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था। उद्धव जी ने जाकर के देखा, लीटरों पानी, एक बूंद दूध नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं 2-4 गिलास दूध पड़ा हो तो पानी का रंग बदल गया हो, कुछ नहीं, बिल्कुल प्योर जल। उद्धव जी बोले ये क्या हुआ? सारे द्वारिका के लोगों से पूछा, हाँ भाई कितने लोगों ने दूध डाला था इसमें? तो एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। और तुम में से जल कितनों ने डाला था, सही सही बताओ। सबको सौगंध दिला दी, सबने हाथ खड़े कर दिए। लोग बोले अरे तू तो कह रहा था तूने गिरी गाय का दूध डाला है। बोले तू भी तो कह रहा था कि राठी गाय का दूध है। जल सबने डाला। भगवान उद्धव के पास गए, उद्धव से जाके बोले, उद्धव मेरी इच्छा के विपरीत संसार में कोई कर्म नहीं होता, कोई कृत्य नहीं होता। मेरी इच्छा यदि नहीं है तो मेरी इच्छा ना होने का मतलब किसी की इच्छा नहीं होगी, फिर चाहे वो कितना भी लाभकारी क्यों ना हो। इसलिए भक्त को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, इच्छा मन में प्रकट ही ना करे। और यदि इच्छा प्रकट हो तो ठाकुर जी को निवेदित कर दे, हे ठाकुर जी यदि मेरे लिए उचित हो तो पूर्ण करना, नहीं तो आप जो करोगे मुझे वो स्वीकार है। ठाकुर जी भला सोच के चलते हैं सबका। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। अद्भुत हैं हमारे लाला। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देव
मेरा दिल चुरा लिया। सब लोग गाओ। मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रहे, दुनिया की खबर ना रहे। तन को भुला दिया। दुनिया की खबर ना रहे। द्वारिकाधीश को याद करके सब लोग गाओ। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता द्वारिकाधीश की। ऐसे द्वारिकाधीश की ये अद्भुत लीलाएं। भगवान ने इस प्रकार 16,108 विवाह किए। तत्पश्चात ठाकुर जी प्रणय कलह की कथा आती है भागवत में। प्रणय कलह क्या है, यह भी गृहस्थाश्रमियों के सीखने का एक विषय है। सीधी बात यह है कि यहां पर भगवान दो दंपतियों को समझा रहे हैं कि भैया पति पत्नी को चाहिए, प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को करते रहना चाहिए। भगवान यहां पर रुक्मणी जी के साथ में एक मीठी सी नोक झोंक करते हैं, उसका वर्णन किया गया। देखिए बंधु, इसका एक बहुत मूल अर्थ यह है कि हमारे हृदय में व्यक्ति के अंदर दोष कब दिखने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारी दृष्टि दोष युक्त कब हो जाती, हम दोष देखना कब शुरू कर देते हैं। दो स्थिति में होता है, या तो सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत पास हमारे रहे, या फिर सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत दूरी बना ले। अति दूरात अति सामीप्य, इन दो स्थितियों में दोष जन्म लेता है। जब स्त्री पुरुष विवाह के गांठ में बंध जाते हैं, तो विवाह के पश्चात फिर एक दूसरे के सामीप्य के कारण, अति सामीप्य के कारण दोष दिखने लगते हैं, और जिस दोष की वजह से उनके प्रेम में खलन आने लगता है। इसलिए ठाकुर जी यहां पर कह रहे हैं कि भैया ना तो ज्यादा किसी के पास रहो, ना ज्यादा किसी के दूर रहो, पत्नी से भी ज्यादा सामीप्य मत करो, उसको सदैव उसके पास ही मत रहो। कभी कभी प्रणय कलह यानी कि थोड़ी बहुत नोक झोंक करके दूरी भी बना लिया करो, इससे आपका प्रेम बना रहेगा।